हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड पे हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। इस चार्ट पैटर्न की सीरीज में हमने बहुत सारे चार्ट पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं। ट्रिपल बॉटम उन्हीं सारे चार्ट पैटर्न में से एक पैटर्न है, एक ऐसा प्राइस एक्शन जो हमें ये बताता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। साइमल्टेनियसली उस प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट भी डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, किस तरह से कैसा प्राइस एक्शन है, हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो इस एपिसोड को आप लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न एक ऐसा प्राइस एक्शन है जिसमें जो हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। ओके, इस चार्ट पैटर्न का शेप कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, ये हम देख लेते हैं। पहले सपोज मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते वक्त यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, यहाँ से ऊपर चली जाती है, मार्केट पुल बैक देती है, ऊपर चली जाती है, यहाँ पर रेसिस्टेंस बना लेती है, फिर नीचे आती है, फिर सपोर्ट लेती है सेम लेवल पे। ओके, फिर मार्केट पुल बैक देती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर सेम लेवल पे सपोर्ट लेती है, वापस ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉटम, दो बॉटम और ये तीन बॉटम, यानी तीन सपोर्ट बनते हैं। अगर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का फुल कोर्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो पहला सपोर्ट है उसे क्या कहते हैं, माइनर सपोर्ट। सेकेंड सेम लेवल पे अगर प्राइस सपोर्ट लेती है और पुल बैक देती है तो उसे कहते हैं मेजर सपोर्ट। ओके, थर्ड टाइम भी अगर सेम लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेती है उसके बाद पुल बैक देती है तो उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। ओके, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब होता है कि यस, वहां से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी, यानी कि बुलिश हो जाएगी। सो इस तरह से हम स्पेशली चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन है, बेसिकली बेस्ड होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। ओके, सो उसी तरह से अगर हमें याद रखने के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, हमें याद नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को अगर लिंक करके हम उसी चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो हमें याद भी होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम चार्ट में, लाइव मार्केट में जब हम एक्चुअली में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से जब हम चार्ट को एक दूसरे से लिंक करके स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से हम एनालाइज कर पाते हैं, हमारी आंखें ट्रेंड हो भी पाती हैं कि हम हाँ इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड कर ले जाएंगे। ओके, सो इस तरह से अगर आपने प्रीवियस एपिसोड भी देखा होगा जहां पर हमें इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि अपने आप में बुलिश पैटर्न है। इसमें भी, इस पैटर्न में आपने नोटिस किया होगा कि उस पैटर्न में भी तीन बार सपोर्ट होते थे, लेकिन जो बीच वाला सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे होता था, यानी कि उसका शेप कैसा होता था, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इस तरह से तीन बार सपोर्ट होते थे, पर ये दोनों सपोर्ट लेफ्ट एंड राइट शोल्डर और ये थोड़ा सा नीचे। इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हम ट्रेड करते थे। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका रेफरेंस जरूर लें। इसके अलावा हमने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की बात की है जिसमें डब्लू पैटर्न बनता है। डब्लू पैटर्न के साथ भी हम ट्रेड लेते हैं। सो ये जो पैटर्न है ट्रिपल बॉटम, ये कुछ इन्हीं दोनों पैटर्न से मिलता जुलता है। सो इस तरह से आप जब चार्ट में एनालाइज करें तो इस तरह से लिंक करके आप रेफरेंस की तरह उसे जब स्टडी करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रिपल बॉटम के साथ हम ट्रेड कैसे लें। ओके, ये तो हमारा था तीन सपोर्ट, उसी तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस बनता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम कहेंगे नेक लाइन। ओके, अच्छा, हमने बहुत बार जितने भी हमने एपिसोड्स डिस्कस किए हैं चार्ट पैटर्न के, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक सपोर्ट के बाद दूसरा सपोर्ट है, दूसरे के बाद तीसरा है, तो उसमें अगर 7 या 8 कैंडल्स का डिफरेंस हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है ना कि एक ही जोन के बीच में वो बार बार खिचपिच 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 कंसोलिडेट हो रही है मार्केट और हम अननेसेसरी उसमें एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, ऐसे बस सपोर्ट ही सपोर्ट मिलते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट डिसाइड करें कि 7 या 8 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए एक सपोर्ट या दो सपोर्ट के बीच में। ओके, सो अब देख लेते हैं कि हम इस ट्रिपल बॉटम के साथ ट्रेड
ले कैसे। ओके, जैसे कि ये हमने बॉटम बनता हुआ देखा, 3 बार सपोर्ट देखा, ये हमारी बन गई नेकलाइन। अगर कोई कैंडल इस नेकलाइन को क्रॉस करती है, इस नेक लाइन को क्रॉस करती है, या फिर इस नेक लाइन को इस जो रेसिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करती है। ओके, ब्रेकआउट इन द सेंस ये जो नेक लाइन हमने ड्रॉ की है इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो ब्रेकआउट होता है। ओके, प्राइस ब्रेकआउट दे देती है, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट देती है। उसके बाद हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि यस, अब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कब बाय कर सकते हैं? जब इस लेवल पे प्राइस सस्टेन कर जाए और फिर इसके ऊपर हमारी होगी बाइंग, इस कैंडल के हाई के ऊपर होगी हमारी यहाँ पर बाइंग। ओके, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जिस कैंडल ने क्रॉस किया है इस नेक लाइन को, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, ये तो था हमारा, ये बाइंग हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस लगाने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि जो बाइंग पॉइंट है और स्टॉप लॉस के बीच का जो पॉइंट है वो 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही हो। यानी कि एक ट्रेड में आप ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क ले सकते हैं, कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाती, नीचे आ जाती है, तो आप कितना लॉस फेस कर सकते हैं। ओके, कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कहा है कि जिस कैंडल ने नेकलाइन क्रॉस किया है उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए तो आप उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाइए, ऐसा नहीं है। आप ट्रेड करते हैं, आप अपने रिस्क को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, सो जिस तरह से जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए, कोई बात नहीं। ओके, सो आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। टारगेट क्या होना चाहिए? आखिर हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ? हमारी प्रॉफिट बुकिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारा हमारा जो नेक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये नेक लाइन जो ड्रॉ किया है, अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम ए माने, ये जो रेसिस्टेंस है, इस पूरे रेसिस्टेंस को हम ए मान लें अगर, तो ये जो सपोर्ट है सेम लेवल पे जो सपोर्ट ले रहा है हम इसको बी मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो नेक लाइन है इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है, हाइट का जो गैप है, सपोज ये 10 पॉइंट्स का गैप है। ओके, यहां से लेके यहां तक 10 पॉइंट्स का गैप है, तो सेम टारगेट 10 पॉइंट्स हम इस नेक लाइन से ऊपर का पकड़ेंगे। यानी कि यहां से भी ये 10 पॉइंट्स का जंप दिखा सकती है। ये प्राइस एक्शन ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न 10 पॉइंट का जंप इस नेक लाइन से दिखा सकता है। तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी, हमारी प्रॉफिट बुकिंग कब होनी चाहिए? जब हम यहाँ से, भले ही हम इस कैंडल के ऊपर की बाइंग करेंगे लेकिन टारगेट हम यही से सेट करेंगे। ओके, यहाँ से 10 पॉइंट्स का टारगेट लगाएंगे और वहां पर हम एग्जिट ले लेंगे। ओके, सो इस तरह से हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं। अब वो भी याद रखने की बात है कि ये इन दो सपोर्ट के बीच में कितने कैंडल्स का गैप है, 7 या 8 कैंडल, जैसे कि हमने बार बार हर एक एपिसोड में डिस्कस किया है। उसका भी ध्यान रखना है कि ये कंसोलिडेट ना हो रही हो मार्केट और एक से ज्यादा सपोर्ट और एक से ज्यादा रेसिस्टेंस हम ना देख रहे हो। ओके, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ, इस प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड लेते हैं। अब चार्ट में भी एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी आंखों को ट्रेन करें इस स्पेशल प्राइस एक्शन को फाइंड आउट करने में। ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर हम पहला सपोर्ट बनाते हैं, यहाँ दूसरा बनता है, यहाँ तीसरा सपोर्ट बनता है। अगर शेप की बात करें हम, तो शेप कुछ ऐसे बनता है। सो इस तरह से हमारा ये माइनर हुआ, माइनर सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट हुआ और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ। ओके, इस तरह से हमने 3 सपोर्ट बनाए हैं और उसके बाद मार्केट पुल बैक देती है। अगर हम ट्रेड की बात करें कि इसके साथ ट्रेड कैसे लेना है,
चार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेकलाइन ड्रॉ करेंगे इस रेसिस्टेंस से, जो सेम लेवल पे रेसिस्टेंस दिखा रही है, जो लाइन है, ये जो लाइन है यही हमारा रेसिस्टेंस बनता है। ओके, ये हमारी हो गई नेकलाइन। ओके, अगर हम नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन कितना प्राइस बता रही है, अप्रोक्स 340 रुपीज। ओके, 340 रुपीज का प्राइस ये नेकलाइन बता रही है। अब ट्रेड लेते वक्त जिस कैंडल ने इस नेकलाइन को क्रॉस किया है, सपोज इस कैंडल ने नेकलाइन को क्रॉस किया है। ओके, तो इस कैंडल के ऊपर की होगी हमारी बाइंग, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, सो इस तरह से हम अपना ट्रेड में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब उसके बाद टारगेट क्या होना चाहिए, इस ट्रिपल बॉटम प्राइस एक्शन के साथ हम हाइट मेजर करेंगे, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस है और जो हमारा सपोर्ट है उसके बीच की हाइट, यानी कि गैप कितना है, कितने पॉइंट्स का गैप है। सपोज ये हमारी नेक लाइन है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ से इस सपोर्ट का जो हाइट है, इस सपोर्ट का हम इसकी इस हाइट की बात कर रहे हैं, हम इस हाइट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ भी देखें कि यहाँ ये कितना प्राइस बता रहा है इस सपोर्ट जोन से, तो चलिए हम 300 पकड़ते हैं। हाँ, 300 पकड़ते हैं अप्रॉक्स, यानी कि ये जो हमारा सपोर्ट है वो 300 है, और ये जो रेसिस्टेंस का है इसके बीच में, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच का गैप है 40 पॉइंट्स का। ओके, यानी कि ये जो हाइट हम मेजर कर रहे थे वो अप्रॉक्स 40 पॉइंट्स के हैं। ठीक है, तो जितना गैप यहाँ पर 40 पॉइंट्स का है, उतना ही नेक लाइन से ये फर्दर 40 पॉइंट्स का टारगेट दिखा सकता है। ओके, 40 पॉइंट्स तक ये जंप कर सकता है, ऐसा ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न कहता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये तो 340 तक था। ठीक है, अब ये कैंडल कहाँ तक गई है, ये कैंडल गई है हमारी कुछ अप्रॉक्स 420 पकड़ते हैं हम, तो 340 से लेकर के 420, यानी कि हमारा जो 40 पॉइंट्स का टारगेट था वो तो बहुत पहले हमने अचीव कर लिया। इसके बाद भी हम फर्द अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो कि एग्जिट स्ट्रेटजी के बाद भी वो ट्रेड में तब तक बना रहता है जब तक कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न ना दिखे, तो वो एक अच्छा खासा पॉइंट्स इस पैटर्न के साथ गेन कर सकता है। ओके, सो इस तरह से हमें ट्रिपल बॉटम प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस इस तरह से लगाना है। ओके, अच्छा, एक और हैक है कि इन केस अगर आप चार्ट में प्राइस एक्शन देखते हो, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हो, इस आपको ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न दिखता है, उसमें जब नेक लाइन को क्रॉस कर रही हो, यानी कि कोई कैंडल नेक लाइन को क्रॉस कर रही हो, उस वक्त अगर आप वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है कंफर्मेशन का कि हाँ, आपने जो ट्रेड लिया है वो सही तरीके से है या नहीं है, आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल है या नहीं। उसके लिए आप वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी की भी हेल्प ले सकते हैं। सपोज आपका ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन हो गई है चार्ट में। ओके, अब आप चाहते हैं कि अब इसके साथ आप ट्रेड लें, कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम बार का सहारा ले सकते हैं। वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी अगर ये कहती है कि उस वक्त, जिस वक्त ट्रिपल बॉटम के बाद मार्केट नेकलाइन तक रेसिस्टेंस तक आ गई है, उसके बाद अगर वॉल्यूम बार में बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओके, वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, स्ट्रेंथ है उसमें बायर्स का, तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, ये नेकलाइन को क्रॉस कर सकता है। ओके, ये ट्रिपल बॉटम की ऑथेंटिक फॉर्मेशन है और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ट्रिपल बॉटम में वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी एक अच्छा हैक हो सकती है अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने की और एक अच्छा चंक लेने की। सो इस तरह से हमने आज के एपिसोड में ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड लेना सीखा, टारगेट क्या होना चाहिए ये भी डिस्कस किया, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए ये भी डिस्कस किया, साइमल्टेनियसली हमने चार्ट में भी एनालाइज किया कि इस प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कैसे लेना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फिनरिपल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।